फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिलीप सर के साइंस इंग्लिश क्लास में। बच्चों, अगर आप स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम के, तो बच्चों ये वीडियो खास आपके लिए है। बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है मार्च 2020 का। तो बच्चों इसमें हम इस पेपर को पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं, बट इस पार्ट में हम ओनली सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे, देन हम आगे चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ, अगर चैनल पे आप में से कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, जिससे मेरे वीडियोज़ आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिल सकें। बच्चों, इस मॉडल पेपर के सोल्यूशन के सीरीज में मार्च 2020 का जो पहला पेपर है, जिसका सेक्शन ए हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बच्चों, अब ये जो सवाल है आप देख सकते हैं, सेक्शन ए में पूछा क्या जाता है, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। यानी हमें यहाँ पर सेंटेंस में ट्रू फॉल्स बताना होता है बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक। यानी जो टेक्स्ट बुक हमने किताब पढ़ी है उसमें से उसके अकॉर्डिंग, उसकी स्टोरीज के अकॉर्डिंग लिखा हुआ सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, बस इतना ही बताना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहला यहाँ पर है, द सिस्टम विल ओवरराइट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग फाइल एंड बिगिन पैचिंग एनी फॉल्टी प्रोग्रामिंग। द सिस्टम विल ओवरराइट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग फाइल। कोई भी द्वंद्व वाली कॉन्फ्लिक्टिंग फाइल होगा तो सिस्टम उस पर ओवरराइट कर देगा एंड बिगिन पैचिंग एनी फॉल्टी प्रोग्रामिंग। और अगर कोई गलत प्रोग्रामिंग है तो उसको पैच कर देगा, उसको सुधार देगा, उसको ठीक कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक पहले चैप्टर का ही है, तो ये सेंटेंस बच्चे क्या है, ट्रू है, ये राइट है, ट्रू है आपका। चले अब हम दूसरे सेकेंड सेंटेंस पे चलते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, सक्सेस ब्राट ट्रेमेंडस चेंज इन वर्ल्ड। सफलता ने वर्ल्ड के अंदर बहुत अत्यधिक परिवर्तन कर दिया। अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक, किताब के हिसाब से सक्सेस ब्राट ट्रेमेंडस चेंज इन वर्ल्ड ये नहीं सही है। किताब में लिखा था कि इतना सफलता मिलने के बाद भी वर्ल्ड में कोई बदलाव नहीं आया था। अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है, गलत है। ओके, सी द नेक्स्ट सेंटेंस। थर्ड पे हम लोग चलते हैं। थर्ड सेंटेंस है, राइट टू वोट मेक्स वन फील फ्री। यानी मत देने का अधिकार किसी को आज़ाद महसूस करवाता है। ये गलत है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, मत देने के अधिकार से कोई फ्री नहीं महसूस कर सकता है, फ्री फील नहीं कर सकता, आज़ादी नहीं महसूस कर सकता। पॉइंट नंबर 4, स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट नॉट फिनिशिंग एनी इज अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस। स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को शुरू करना, बट नॉट फिनिशिंग एनी, और किसी एक को भी न खत्म कर पाना, इज अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव का संकेत है, क्लू है, इशारा है। ये क्या है, सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर हमने देख लिया सेक्शन ए में जो ट्रू फॉल्स थे, तो पहला सेंटेंस ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, और तीसरा राइट टू वोट भी फॉल्स है, और फोर्थ वाला सेंटेंस ट्रू है। चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड एंड राइट द नियरेस्ट मीनिंग। सिमिलर मीनिंग या नियरेस्ट मीनिंग, सबसे करीबी अर्थ वाला जो शब्द है उसे हमें चुनना है। यहाँ पे फिफ्थ नंबर में आप देख सकते हो एक वर्ड लिखा है, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, आलसी, लेजी। ठीक है, तो बच्चे हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो वर्ड यहाँ पर इंडोलेंट है इसका सही नियरेस्ट मीनिंग, सबसे करीबी समान अर्थ वाला वर्ड कौन सा है। देखो पहले लिखा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होना, आज़ाद होना। लेजी मीनिंग आलसी। इंडस्ट्रियस का मतलब जो उद्यमी है, बहुत मेहनती है, कठिन परिश्रमी है। क्रेविंग का मतलब किसी चीज़ के प्रति तीव्र इच्छा या चाह रखना। तो बच्चों इसमें जो सबसे राइट आंसर होगा, इंडोलेंट का मतलब आलसी, तो लेजी मीनिंग क्या होगा, आलसी होगा। तो बच्चे यहाँ पर जो वर्ड लेजी है वही क्या है, राइट, इसका नियरेस्ट वर्ड है। सो लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड, 4C। 4C का मतलब दूर का देख पाना, भविष्य का देख पाना। ऑब्जर्व मीनिंग अवलोकन करना। एकुमुलेट का मतलब होता है कोई चीज़ को कलेक्ट करना, एकत्र करना। प्रिडिक्ट का मतलब अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। और स्टेयर का मतलब घूरना। तो 4C का मतलब भविष्य देख लेना, भविष्य का अनुमान लगा लेना। और बच्चों प्रिडिक्ट का भी मतलब वही होता है, फ्यूचर का क्या करना, अनुमान लगा लेना। तो 4C और प्रिडिक्ट 4C का नियरेस्ट वर्ड है।
क्लियर? ओके। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब होता है दोष, द्वेष। डिसगस्टिंग माने अपमान, रीडनेस, कंटेंटमेंट संतुष्टि, डिसलाइक का मतलब भी क्या होता है, अपमान, घृणा, द्वेष। तो इसमें सही रिसेंटमेंट का कौन सा है, डिसलाइक। फोर्सी का कौन सा है, प्रोडिक्ट। इंडोलेंट क्या क्या है, लेजी। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट देम अगेंस्ट गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें ब्रैकेट में फंक्शन का नाम लिखा है और उस फंक्शन को समझना है, और फिर यहाँ पे सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस के सामने कौन सा फंक्शन इस ब्रैकेट में से दिए में से है सेंटेंस में, उसका नाम हमें सामने लिख देना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे है पहला एक्सप्रेसिंग पर्पज। तो एक्सप्रेसिंग पर्पज है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लिखा हुआ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग पर्पज है? वो हमें ये होगा कि एक्सप्रेसिंग पर्पज जो फंक्शन है उसके अंतर्गत कितने कंजक्शन आते हैं। तो जनरली हमको पता है पर्पज में क्या क्या आता है, TO2 आता है, विथ व्यू टू आता है, इन ऑर्डर टू आता है, इन ऑर्डर दैट आता है, सो दैट आता है और दैट आता है, जो क्या शो करता है, पर्पज। अगर इसमें से कोई भी एक होगा तो वो क्या होगा, पर्पज। रिपोर्टिंग का मतलब होता है इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो रिपोर्टिंग है। एक्सप्रेसिंग सजेशन, सजेशन और एडवाइस में ऑट, हैड, बेटर और शुड आना चाहिए। टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिचुअल, पास्ट हैबिचुअल एक्शन हुआ तो यूज्ड टू आना चाहिए, जो आप सबने पता ही है कि उसमें यूज्ड टू ही आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेंटेंस, रीड। 8 नंबर का सेंटेंस क्या है, द बैंक मैनेजर इन्फॉर्म मी दैट, द बैंक मैनेजर इन्फॉर्म मी दैट आई कुड डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आल्सो। बैंक मैनेजर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं ऑनलाइन बैंक ट्रांजेक्शन भी कर सकता हूँ, ऑनलाइन बैंक में लेन देन कर सकता हूँ। बच्चों देखो, इसमें द बैंक मैनेजर इन्फॉर्म, सेट टू को मान लो किस में टर्न हुआ है, इन्फॉर्म। उसके बाद कंजक्शन दैट है, सब्जेक्ट है, बाकी का पूरा सेंटेंस है। मीनिंग बच्चों ये क्या है, रिपोर्टिंग है। यानी जो 8 नंबर का हमारा सेंटेंस है उसमें कौन सा फंक्शन है, रिपोर्टिंग का फंक्शन है। रिपोर्टिंग, ओनली रिपोर्टिंग। क्लियर? तो 8 नंबर का जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, रिपोर्टिंग है। 8 नंबर का सेंटेंस रिपोर्टिंग। मिस्टर दबे यूज्ड टू प्ले, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ। अपनी युवावस्था में मिस्टर दबे फुटबॉल खेला करते थे। तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है, यूज्ड टू। तो आप सबने पता है यूज्ड टू हमेशा पास्ट हैबिट को शो करता है। तो 9 नंबर के सेंटेंस में कौन सा है, टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिचुअल एक्शन। पीपल स्टार्टेड चिपको मूवमेंट इन ऑर्डर टू स्टॉप, इन ऑर्डर टू के साथ V1 आया तो क्या होगा, हमेशा पर्पज होगा। पीपल स्टार्टेड चिपको मूवमेंट इन ऑर्डर टू स्टॉप द कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को न काट कर गिरने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन लोगों ने क्या किया था, शुरू किया था। तो 10 नंबर का जो है आपका वो क्या होगा, एक्सप्रेसिंग पर्पज। क्लियर? लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन ए में ही एक जो अगला सवाल है वो क्या है, सेलेक्ट एंड राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पांस फोकसिंग द गिवन फंक्शन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर दो लोगों के बीच में बातचीत है, एक जन की बात लिखी है, दूसरे की बात मिसिंग है। मिसिंग बात के सामने ब्रैकेट में फंक्शन का नाम लिखा है और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ 4 सेंटेंस दिए हैं, 4 सेंटेंसेज हैं। उसमें से सही सेंटेंस को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो शुरू करते हैं। जो पहला सेंटेंस 11 नंबर पे सेंटेंस है, रघु क्या कहता है, विल यू कम विथ मी टू द मार्केट, क्या आप मेरे साथ मार्केट आओगे। सूरज कहता है नो, एक्सप्रेसिंग अल्टरनेटिव चॉइस। तो जब बच्चों जब भी अल्टरनेटिव चॉइस हो तो आपको पता है क्या आना चाहिए, आइदर और आए, या नाइदर नॉर आए, या और आए। जनरली आइदर आर और नाइदर नॉर ही क्या शो करता है, आइदर और नाइदर नॉर ही अल्टरनेटिव चॉइस को शो करता है। तो अगर सेंटेंस में कहीं पे आइदर आर नाइदर नॉर जिस सेंटेंस में आया होगा, और भी शो करता है लेकिन जनरली आइदर और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर से ही अल्टरनेटिव चॉइस को हम देखते हैं। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, कोई चॉइस नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं रुचि नहीं रखता, इसमें भी कोई चॉइस नहीं है।
आई विल आइदर टेक रेस्ट आर वॉच टीवी, या तो मैं आराम करूँगा या तो टीवी देखूँगा। आई हैव नथिंग टू बाई फ्रॉम मार्केट, बाजार से मुझे कुछ नहीं खरीदना है। दैट इज़ द राइट आंसर। आई विल आइदर टेक रेस्ट आर वॉच टीवी, या तो मैं आराम करूँगा या क्या करूँगा, टीवी देखूँगा। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। 12 नंबर का जो सेंटेंस है आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या बता रहा है, क्या कह रहा है करने के लिए। सेम वही है। टीचर और रोहन के बीच में बात हो रही है। टीचर ने कहा रोहन से, व्हाई आर यू लेट टुडे, आज तुम देर से क्यों आए। रोहन गिविंग रीजन, रीजन दिया तो आपको कारण आंसर में पता चल जाना चाहिए। सेंटेंस जैसे ही आप पढ़ोगे आइडिया लगा जाएगा। सेंटेंस में अगर सिंस एज बिकॉज हो तो क्या शो होता है, कारण पता चलता है। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। सिंस आई वेंट टू बेड लास्ट नाइट, कल रात में देर से सोया था। आई कुडंट वेक अप इन टाइम, मैं समय से नहीं उठ पाया। आई मिस्ड माई बस टुडे, आज मेरी बस मैंने मिस कर दी। आई वोक अप लेट, सॉरी मैम नेक्स्ट टाइम आई विल ऑन टाइम, खेद है मैम अगली बार मैं समय से रहूँगा। तो बच्चों इन सारे सेंटेंस में बी सी डी तीनों में कहीं पर भी रीजन बताने वाला वर्ड नहीं आया। सिंस एज बिकॉज शो करता है। ये जो पहला ही सेंटेंस है, सिंस आई वेंट टू बेड लेट लास्ट नाइट, जैसा कि कल लेट को मैं सोया था रात में। आई कुडेंट वेक अप इन टाइम, मैं समय से नहीं उठ पाया। तो यही क्या है, रीजन है, कारण है। बाकी और परफेक्ट रीजन कोई भी नहीं है। सो मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंजर और वॉचमैन के बीच में बात हो रही है। स्ट्रेंजर ने वॉचमैन से पूछा, व्हेन कैन आई सी द चेयरमैन, मैं चेयरमैन से कब मिल सकता हूँ। ऑफरिंग एडवाइस, जब भी एडवाइस आए तो बच्चों हमने क्या सीखा है कि आपको शुड लेना होगा, ऑट लेना होगा, हैड बेटर लेना होगा। तो इसमें से कोई भी होगा और सबके साथ क्या रहती है बच्चे, V1 रहती है। तो सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा। तो चलो ऑफरिंग एडवाइस है। ही कम्स 10 PM, वह 10 बजे आया था। अब सवाल क्या था, व्हेन कैन आई सी द चेयरमैन, मैं चेयरमैन से कब मिल सकता हूँ। ही कम्स एट 10 PM, वो 10 बजे आते हैं। यू हैड बेटर आस्क इन द इंक्वायरी ऑफिस, बेहतर होगा कि आप इंक्वायरी ऑफिस में पूछ लें। ये क्या है, एडवाइस है। आई कैंट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ये रिफ्यूज़ कर दिया। द चेयरमैन मे नॉट कम टुडे, आज नहीं आ सकते हैं। इसमें भी एडवाइस का कोई वर्ड नहीं है। हमने सीख लिया कि ऑफरिंग एडवाइस होगा, शुड, ऑट, हैड, बेटर में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, या सेंटेंस पढ़ने पे आपको आइडिया लगे। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। रोशनी और हिरल के बीच में बात हो रही है। रोशनी ने हिरल से पूछा कि हाउ डू यू फाइंड वरुण एक्टिंग, वरुण की एक्टिंग तुम्हें कैसे लगी। शोइंग मैनर, तो जब भी बच्चों शोइंग मैनर होगा तो लाइक और एज आना चाहिए सेंटेंस में। लाइक और एज के तुरंत बाद सब्जेक्ट और क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। एज और लाइक आया रहे, और एज और लाइक के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब होनी चाहिए। तो हमारा वो सेंटेंस क्या होगा, शोइंग मैनर को शो करेगा। चलो देखते हैं। रोशनी ने पूछा हाउ डू यू फाइंड वरुण एक्टिंग, वरुण की एक्टिंग कैसी लगी। तो यहाँ हमें मैनर बताना है। ही एक्ट्स लाइक एन एक्सपर्ट हीरो, लाइक तो आया, लेकिन एक्सपर्ट हीरो के बाद कोई वर्ब नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ही एक्ट्स एज इफ इन एन एक्सपर्ट हीरो, एज इफ नहीं करना है, सिर्फ एज या लाइक आना चाहिए। ही एक्ट्स एज एन एक्सपर्ट हीरो डज, दिस इज द राइट सेंटेंस, वह ऐसे एक्ट करता है मानो कि या जैसे कि एक एक्सपर्ट हीरो करता है। हिज एक्टिंग इज़ रियल वंडरफुल, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट हीरो सब्जेक्ट है और डज क्या है, वर्ब है। एज के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। तो आंसर नंबर सी क्या है, सही है। ही एक्ट्स एज एन एक्सपर्ट हीरो, वह एक एक्सपर्ट हीरो की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्ट एंड राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रेज एज देयर आंसर। सही सवाल चुनना है अंडरलाइन वर्ड के लिए, जिससे हमें उस अंडरलाइन वर्ड के लिए सही आंसर हमें क्या हो सके, मिल सके। नाउ लुक एट द 15 नंबर क्वेश्चन। अ टीचर फील्स प्राउड, एक टीचर प्राउड फील करती है। व्हेन हिज स्टूडेंट विंस प्राइज, जब उसका स्टूडेंट प्राइज जीता है, इनाम जीतता था,
तो एक जीतता है तो उसकी टीचर को क्या महसूस होता है? गर्व महसूस होता है। तो एक टीचर कैसा महसूस करती है जब उसका विद्यार्थी इनाम जीता? कैसा महसूस करता है? तो सबसे पहले राइट WH वर्ड हमारा क्या होना चाहिए? हाउ। व्हाट इज द रीजन फीलिंग प्राउड? क्या कारण है ये सही नहीं है। हाउ डज अ टीचर फील व्हेन हिज स्टूडेंट्स विन्स अ प्राइज? जब उसका विद्यार्थी प्राइज जीता है तो एक टीचर को कैसा महसूस होता है? तो प्राउड महसूस होता है। व्हेन डज अ टीचर फील विनिंग प्राइज? कब आता है? ये आंसर नहीं। विच वाज द फीलिंग ऑफ अ टीचर व्हेन स्टूडेंट्स वन द प्राइज? ये भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? सी। व्हेन डज अ टीचर फील ऑन विनिंग, व्हेन डज ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों क्या है? बी है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है, सही है। हाउ डज अ टीचर फील, हाउ डज अ टीचर फील व्हेन हिज स्टूडेंट विन अ प्राइज? टीचर कैसा महसूस करती है जब उसका स्टूडेंट क्या करता है? प्राइज जीतता है। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। सलीम joined a job with a view to helping his father। अपने पिताजी की मदद करने के उद्देश्य से सलीम क्या करता है? नौकरी करता है। अब विथ व्यू टू आ गया तो यहाँ पर क्या है? पर्पज है। तो बच्चों जब भी पर्पज रहे या रीजन रहे, कारण रहे, तो हमेशा सवाल किससे बनाएं? वाई से। तो राइट WH वर्ड यहाँ पर क्या होना चाहिए? वाई। तो सबसे पहले वाई वाला सेंटेंस देख लो, ऑप्शन नंबर डी ही है। वाई डिड सलीम ज्वाइन अ जॉब? सलीम ने एक नौकरी क्यों ज्वाइन की? विथ व्यू टू हेल्पिंग हिज फादर, क्योंकि वो अपने पिता की क्या करना चाहता था? मदद करना चाहता था। नाउ सी एंड लास्ट ऑफ दिस सेक्शन। वी फाइंड थिंग्स लाइक स्पीयर्स एंड स्वार्ड्स इन द बैटलफील्ड। हमें तलवार और ढाल जैसी चीज़ें युद्ध के मैदान में मिलती हैं। बैटलफील्ड मीनिंग युद्ध के मैदान में। कहाँ मिलती हैं? युद्ध के मैदान में। तो यहाँ पर WH वर्ड में वेयर क्या होगा? राइट आपका WH वर्ड है और इसके लिए हमें क्या करना है? बनाना है। व्हेन नहीं होगा, कब हो जाएगा? व्हाट से भी नहीं बनेगा, हाउ से भी नहीं बनेगा, वेयर डू वी फाइंड स्पीयर्स एंड स्वार्ड्स? स्पीयर्स और स्वार्ड हमें कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन आपका क्या है? डी है। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इस प्रकार से दोस्तों सेक्शन ए पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में